आइए हज़रात, अब बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब फ़ारूक़ी के साहबजादे मोहतरम इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब फ़ारूक़ी लखनवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़िताब नायाब से हम सामीन को नवाजें। इस शेर के साथ इस्तक़बाल है कि उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हैं मगर लोग बड़े रहते हैं। जाओ जाकर किसी दरवेश की अज़मत देखो, जाओ जाकर किसी दरवेश की अज़मत देखो, ताज पहने हुए पाँव में पड़े रहते हैं और जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जब तक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्ला इन्नहा तज़किरह फ़मन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बअदी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। है मुझे निस्बत हबीबे किबरिया के नाम से, है मुझे निस्बत हबीबे किबरिया के नाम से, मुझको पहचानो ग़ुलामे मुस्तफ़ा के नाम से, मुझको पहचानो ग़ुलामे मुस्तफ़ा के नाम से। हज़रते सिद्दीक़ की अज़मत को वो समझेंगे क्या, हज़रते सिद्दीक़ की अज़मत को वो समझेंगे क्या, कुछ ताल्लुक़ ही नहीं जिनको वफ़ा के नाम से, कुछ ताल्लुक़ ही नहीं जिनको वफ़ा के नाम से। काँपते हैं आज भी कुफ़ार के सीनों में दिल, काँपते हैं आज भी कुफ़ार के सीनों में दिल, हज़रते फ़ारूक़ जैसे सूरमा के नाम से, हज़रते फ़ारूक़ जैसे सूरमा के नाम से। देख कर उस्मान को ढकली पिंडलियाँ सरकार ने, देख कर उस्मान को ढकली पिंडलियाँ सरकार ने, थी हया को भी हया उस बाहया के नाम से, थी हया को भी हया उस बाहया के नाम से। मरहबो अंतर का वो अंजाम नख़वत देख कर, मरहबो अंतर का वो अंजाम नख़वत देख कर, आज तक लर्ज़ा है बातिल मुर्तज़ा के नाम से। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान दीनी व ईमानी भाइयों, माओ बहनों, आप हज़रात बहुत देर से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जो अज़मत सहाबा के नाम से मुनाक़िद हो रही है तशरीफ़ फरमा है।
अल्लाह तबारक व ताला आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जो बातें कही गईं, सुनी गईं, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम बातों को कबूल फरमाए और उन तमाम बातों पर हम सब को अमल करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा मुसलमानों ही के लिए मुनाकिद हो रहा है। जो भी मुसलमान है उसका चाहे कुछ फुरूई इख्तिलाफ क्यों ना हो, कुछ ज़ेली इख्तिलाफ क्यों ना हो, रफ़ा यदैन के सिलसिले में हो या और जो इख्तिलाफात होते हैं, देवबंदी बरेलवी खुले तौर पर मैं कह दूं, लेकिन अज़मत सहाबा के सिलसिले में किसी मुसलमान का कोई अदना सा इख्तिलाफ नहीं। ये बात समझ कर जाइएगा। कोई यहाँ तंज और ताने की बात नहीं, मैं कुछ उसूली बातें आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूँ। अज़मत सहाबा के सिलसिले में मुसलमानों का, याद रखिएगा, मुसलमानों का कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, अदना सा कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे के सारे मुसलमान, चाहे वो किसी मुल्क के रहने वाले हों, कोई जुबान बोलने वाले हों, उनके आपस के फुरूई चाहे इख्तिलाफात हों, सब अपनी जगह पर, लेकिन बहैसियत मुसलमान के, कोई अपने आप को मुसलमान कहता हो, वो किसी भी सहाबी के बारे में शक और शुबह कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि उसको किसी ने कोई गलत बात पढ़ा दी हो और वो लड्डू के चक्कर में या शिरमाल के चक्कर में या चाय के चक्कर में मुहर्रमी जलसों में इधर उधर टहल लिया हो, या किसी काले दिल वाले से, काले दिल वाले और काले कल्ब वाले से मिल लिया हो, तो बात अलग, वो गलत फहमी वो दूर हो जाएगी। वो कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसको आप हजरात ये समझे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कोई मुसलमान होकर सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करना तो बहुत दूर की बात, गुस्ताखी सुन नहीं सकता है, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे ईमान वाले ये जानते हैं, ये मानते हैं, और बुनियादी अकीदा उनका ये है कि ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको, ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको। वकारे नबी है वकारे सहाबा, वकारे नबी है वकारे सहाबा। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, किसी की बदबख्ती बदआमाली इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले, तो फिर ये समझ लो कि उसको अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं। कोई मुसलमान होश में होते हुए, मैं फिर कहूंगा, इख्तिलाफात फुरूई अपनी जगह, वो सब बात की चीजें हैं, लेकिन मुसलमान होकर कोई अदना से अदना मुसलमान, चाहे वो जराइम में आलूदा हो, चाहे वो नमाजें छोड़ता हो, चाहे वो जितने भी गलत काम करता हो, लेकिन अगर उसके दिल में इमामुल अंबिया, ताजेदार मदीना, अब्दुल्लाह के यतीम, आमना के लाल, फख्रे मौजूदात, सरवरे कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदना सी भी मोहब्बत होगी, वो सहाबा के बारे में गुस्ताखी नहीं सुन सकता, इसलिए कि उनको मालूम है कि सहाबा नबी की पूंजी हैं, सहाबा नबी की कमाई हैं, सहाबा नबी के शागिर्द हैं। सहाबा की शान में गुस्ताखी करोगे फिर नबी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, हो ही नहीं सकता। याद रखो, मैं कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं, उसूली बातें बता रहा हूं आपको। ये तो मुमकिन है कि शहद से मिठास निकल जाए, ये तो मुमकिन है कि शहद हो और मिठास ना हो। अगरचे ये बात भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं फर्ज कर रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है, कभी हो जाए कि शहद हो और मिठास ना हो।
लेकिन ये बात आप सुनोगे तो कहोगे गलत कह रहे, कहोगे कि नहीं? तो जिस तरह शहद के लिए मिठास जरूरी है, जिस तरह फूल के लिए खुशबू जरूरी है, जिस तरह आग के लिए गर्मी जरूरी है, जिस तरीके से आसमान के लिए बुलंदी जरूरी है, इसी तरह सहाबा के लिए तकवा जरूरी है, नबी की मोहब्बत जरूरी है, नबी की जानिसारी जरूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने आदमी आना है उनमें से कुछ लोगों को छांट कर और मुंतखब करके और अलग करके नबी का दामन दिया, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकानू अहक्क बिहा व अहलहा, अल्लाह ने इनके लिए सिफत तकवा को लाजिम कर दिया है और ये सिफत तकवा के मुस्तहिक भी है। ये नबी के आशिक़े ज़ार हैं, वो नबी के आशिक़े ज़ार थे, वही साहिबान वक़ार थे। वो नबी के आशिक़े ज़ार थे, वही साहिबान वक़ार थे। कोई फातिह अरब व अजम, कोई काते सरे अंतरी, वो रसूल पाक के हम नशी, वो फलक असासो मलक जबी, वही जिनके नारों से हिल गई थी बिनाए किले कैसरी। मेरे भाइयों, अच्छी तरह याद रखना अकीदे की बात। अल्लाह के नबी की हदीस हमने सुनाई आपको कि नहीं सुनाई? नबी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। आप ये खुतबे में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ये कोई मेरी नई हदीस थोड़ी ना, ये तो खुतबे में आप सुनते हैं, अक्सर मुसलमानों को याद है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मेरे सहाबा के बारे में ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, देखो मेरे बाद तुम इन्हें तानो तशनी का निशाना मत बनाना, मेरे बाद इनकी शान में गुस्ताखी न करना, मेरे बाद इनको बुरा भला न कहना। या अल्लाह, कभी गौर किया आपने कि नबी ने ये क्यों कहा कि मेरे बाद इनको कुछ न कहना? ये क्यों कहा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, देखो मेरे बाद इनको बुरा भला ना कहना, इनको निशाना मत बनाना। नबी ने ये क्यों फरमाया कि मेरे बाद ना कहना? सोचने वाली बात है कि नहीं है? आपने कभी सोचा इस पर? बात यह है कि नबी को मालूम था अगर मेरी मौजूदगी में किसी ने अबू बकर को कुछ कहा, उमर को कुछ कहा, उस्मान को कुछ कहा, अली को कुछ कहा, तलहा को कुछ कहा, सादो सईद को कुछ कहा, मुआविया को कुछ कहा, 1,24,000 मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी की तो मैं खुद उसके सामने आ जाऊंगा और मेरा रब सामने आ जाएगा। अल्लाह कुरान में आयतें उतार देगा अगर मेरे सहाबा की शान में किसी ने गुस्ताखी की। अरे होता कि ना होता, और हुआ कि नहीं हुआ, तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा मौजू। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम सुना कि नहीं सुना? अरे सुना कि नहीं सुना? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा में यहूदी के पास तबलीग करने गए। यहूदी के पास तबलीग, तो यहूदी कह क्या रहा है, मैं इशारे कर रहा हूं सिर्फ। यहूदी कह रहा है कि तुम किस अल्लाह की बात कर रहे हो? तुम जिस अल्लाह की बात कर रहे हो वो अल्लाह तो गरीब है, वो अल्लाह तो मोहताज है, वो अल्लाह फकीर है, वो हमसे कर्जे मांगता है। वो कहता है अखरिजुल्लाह कर्जन हसना, अल्लाह को तुम कर्जे हसना दो, तुम्हारा रब मोहताज है, फकीर है, मैं उस अल्लाह पर ईमान नहीं लाऊंगा जो फकीर। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरम दिल हैं कि नहीं है? अरे नरम दिल हैं कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया और आप खुतबे में सुनते हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहीम, सबसे ज्यादा करीम, सबसे ज्यादा शफीक, सबसे ज्यादा खुदा तरस, सबसे ज्यादा माफ करने वाले, अफ़्व दरगुजर करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन आज जब अल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई तो कायनात के सबसे रहीम को भी गुस्सा आ गया, उम्मत के सबसे बड़े शफीक को भी गुस्सा आ गया।
और अल्लाह की शान में गुस्ताखी पर जोर से खींच के थप्पड़ मारा उस यहूदी को। दिन में तारे नजर आ गए होंगे। अब वो शैतान उसने क्या किया, सिद्दीक अकबर के मुकाबले में तो आ नहीं सकता था, वो दौड़ा दौड़ा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिद्दीक अकबर की शिकायत लेके आया। और बड़ा मासूम बन रहा, आप देखते हैं कितने भोले बनते हैं। अल्लाह ने कुरान में इसीलिए कहा वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद मत मचाओ तो क्या कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सरापा इस्लाह, हम तो बड़े खैर ख्वाह, हम तो इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन की बात करते हैं, हम तो बड़े नेक हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून, सुनो सुनो फसादी यही है, जानते नहीं है, सबसे बड़े मुफसिद यही। बात समझ में आ रही है? तो सिद्दीक अकबर के आने से पहले पहले ये बड़ा नेक मुत्तकी पारसा बनकर रोना मुंह बनाकर वो आंसू बहाते हुए टिसुए बहाते हुए हा 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 करता हुआ अल्लाह के रसूल की खिदमत में आ गया और आकर कहता है कि सिद्दीक अकबर ने मुझे मारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्यों मारा है? कहता कुछ नहीं, तबलीग की, मैंने इनकार किया, मुझे मार दिया। बीच की इबारत गायब, बीच की इबारत हज़फ, वो सब है ना, मन कतमहु आज़्ज़हुल्लाह व मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाह, एक बुनियादी फलसफा है कि जो छिपाएगा अल्लाह उसको इज्जत देगा और जो वाज़ेह करेगा उसको अल्लाह जलील करेगा। ये एक फलसफा है इनके यहाँ, मुझे उसमें जाना नहीं। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या बात, तो कहा बस तबलीग की, मैंने नहीं माना तो मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोचते सिद्दीक ऐसे कैसे कर सकते, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर थे नहीं। लेकिन जरा ही देर गुजरी कि इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार, जिससे बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना आशिक है कि नबी हिजरत में चल रहे हैं तो सिद्दीक कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं। कान यमशी बैन यदैहि साअतन व बैन खल्फिही साअतन व बैन अमामिही साअतन, कभी आगे कभी पीछे कभी सामने। पूछा सिद्दीक ऐसा क्यों कर रहे हो, कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, ये क्यों? कहा आका जब आगे चलता हूं तो ख्याल आता है अचानक कहीं दुश्मन पीछे से न हमला कर दे, पीछे आ जाता हूं। आका चलते चलते ख्याल आता है कहीं दाएं से दुश्मन हमला ना कर दे, दाएं आ जाता हूं। फिर ख्याल आता है कहीं बाएं से हमला ना कर दे, बाएं आ जाता हूं। आका एक जात है हर तरफ से आपकी हिफाजत करना चाहता है। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बिना इश्क मोहब्बत है उस्तवार। आका ने पूछा तुमने इसको मारा है? कहा जी मारा। क्यों मारा? प्यारे आका ये अल्लाह को फकीर कह रहा था, मोहताज कह रहा था। अब वो बड़ा मासूम बन गया, कहा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा सिद्दीक तुम गवाह पेश करो, तुमने इसको मारा है और तुम्हारा दावा यह है कि इसने अल्लाह को फकीर कहा, तुम दावे में अपनी दलील लाओ, दलील पेश करो। अब वहां वो यहूदी था या सिद्दीक अकबर थे, कहां से गवाह लाए? अरे जब गवाह कोई वहां मौजूद नहीं तो कहां से गवाह लाए? कोई इनकी तरह से जमीन के अंदर से आसमान के ऊपर से थोड़ी ना गवाह ले आएंगे। सिद्दीक अकबर अफसोस में खड़े हैं, लेकिन अल्लाह जिब्रील अमीन को भेजकर कुरान को गवाह बनाता है। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने सुना, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह फकीर है, हम मालदार है, हमने इनकी बात लिख ली है और हम इनको बदतरीन अजाब चखाएं। क्या पता चला? पता ये चला कि अगर कोई सिद्दीक की सदाकत का नबी के दौर में इनकार करता, अल्लाह आसमान से कुरान उतार देता, नबी सिद्दीक अकबर की हिफाजत में आ जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल
अपने बाद ईमान वालों को मुखातब करके करें, ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, देखो मेरे बाद इन्हें तानो तशनी का निशाना मत बनाना। और फिर नबी ने एक उसूली बात दी, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा तो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे नफरत करेगा पहले मेरी नफरत होगी फिर इनसे इनकी नफरत होगी। कहते ना कहीं पे तीर कहीं पे निशाना, असल निशाना तो रसूलुल्लाह की जात है यहूदियों और यहूदियों की औलादों के लिए। उनके दिल में हसद हो गया था कि ये बनु इस्माइल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आ गए। पूरी कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, सारे हरबे सारे वसाइल इख्तियार कर लिए, जब सामने से शिकस्त खा गए तब पीछे से आए हैं कि नबी को अगर बदनाम करना है, नबी के दीन से एतमाद उठाना है, कुरान से एतमाद उठाना है और पूरी इस्लामी तहजीब और पूरे इस्लामी कल्चर को बेमाना करना है, तो इसके अव्वलीन गवाह यानी सहाबे किराम के किरदार को मजरूह कर दो, पूरा दीन खुद ब खुद मजरूह हो जाएगा। ये साजिश है। लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तो जानते थे, इसलिए आका ने फरमाया दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहेंगे। तुम ये भी चाहो कि मेरा बनो और मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी करो, ये दो बातें नहीं चलेंगी। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा, पहले मेरी मोहब्बत होगी फिर इनकी मोहब्बत। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो इनसे नफरत करेगा वो मेरी नफरत की वजह से इनसे नफरत करेगा। और आका ने आगे फरमाया वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो इनको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा, और जो मुझे तकलीफ देगा वो अल्लाह को तकलीफ देगा। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, मैं आपको दावत दे रहा हूं कि ये कोई इख्तिलाफी मौजू है ही नहीं, गलत फहमी हो सकती है, उस गलत फहमी को दूर करिए। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा, मुत्तफिका नजरिया ये है कि सारे के सारे सहाबा अदूल है, सारे के सारे सहाबा मुत्तकी है, सारे के सारे सहाबा मुंतखब है, वो छोटे हों या बड़े, अमीर हों या गरीब, मक्का के उमर बिन खत्ताब हों या हबशा के बिलाल, रूम के सुहैब हों या फारस के सलमान, अम्मार यासिर हों या खब्बाब मुसअब, खौला व सुमैया हों या मुआज व मुअव्विज, हसन व हुसैन हों या मुआविया व अबू सुफियान, जो भी सहाबी हो गया। सहाबी का मतलब यह है कि जिसने ईमान की हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर ली और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, फिर वो उम्मत के सारे कुतुब, सारे के सारे अब्दाल, सारे के सारे मुफस्सिरीन, सारे के सारे मुज्तहिदीन, सारे के सारे सुलहा, सारे के सारे बुजुर्गान दीन से अफजल और बेहतर। ये उम्मत का बुनियादी अकीदा और नजरिया। इसलिए इनके उनके चक्कर में मत पड़ो, ये इनके लिए तो तय है। मैं बताऊं क्या तय है, आपको मैं बता दूं। एक मर्तबा एक बहुत बड़े आलिम मौलाना नूर मोहम्मद टांडवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक जगह बयान था मुहर्रम के महीने में। हजरत को ताखीर हो गई आने में, तो स्टेज पे बैठ के फरमाया, जानते हो मुझे ताखीर क्यों हो गई? कहा आप बताइए। कहेंगे अरे भाई मैं वक्त पे चला, लेकिन एक जगह बड़ा जाम लगा हुआ था, पता ये चला कि आगे स्टेडियम है उसमें मैच हो रहा है और इसी वजह से भीड़ लगी और कुछ और दूसरे असबाब है जिसकी वजह से भीड़ लगी है। कहने लगे मुझे ख्याल आया कि ये 3 बजे धूप में, इतनी शदीद धूप है, जब आदमी घर से नहीं निकल पा रहा है, ये धूप में कौन लोग खेल रहे? इतने में बस करीब पहुंच गई स्टेडियम के, देखा भयानक तरीके से लोग स्टेडियम में मौजूद हैं, मैच देख भी रहे हैं बहुत से और बहुत से लोग खेल रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने बताया कि हजरत कल बहुत अहम फाइनल मैच है, कल अहम फाइनल मैच है जिसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनके हामी जो हैं दोनों टीमों के वो यहाँ खड़े हुए। तो कहने लगे भाई जब मैंने ये देखा
तो मुझे पूरी बात समझ में आ गई। इतनी शदीद गर्मी में फाइनल के चक्कर में ये धूप बर्दाश्त कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो आग पर लोग चल रहे हैं और मेहनत बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने आप को पीट रहे हैं, ये दर हकीकत फाइनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आगे फाइनल है, सहाबे इकराम का बुग़्ज़ दिल में और खुद ही अपने सीने और अपने छुरे सब कुछ है, असल फाइनल कहीं और होना है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। भाई मैं कहता हूं वो फाइनल खेलें, प्रैक्टिस करें, कुछ करें, तुम्हारा वहां क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है भीड़ बढ़ाने के लिए और एक चाय के लिए और एक शिरमाल के लिए और मजलिसों में जाकर उल्टी सीधी बातें सुनकर और उनकी जुबान कुछ पैसों की खातिर जाकिर लोग तुम्हारे पास आकर तुमको समझा रहे, तुम्हें क्या जरूरत? तुम साफ साफ कह दो कि हमारा अकीदा अलग है, तुम्हारी बात अलग है। हमारे लिए तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें जो कुछ मिला है वो सहाबा से मिला है। अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी आ गई, पूरा दीन हमारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसे वैसे दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। आपको मालूम है, बताऊं, वैसे तो कहिए कहानी, लेकिन है हकीकत। मिसाल से बात समझ में आती। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे, उन्होंने एक मिसाल के जरिए से हमें बात समझाई। मौलाना लताइफ और कहानियों के जरिए से, छोटी छोटी हिकायतों के जरिए से बड़े बड़े पैगाम देते थे, बड़ी बड़ी बातें समझाते थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल लिखी कि एक चूहे और एक कछुए में दोस्ती हो गई। अरे बात समझ में आ रही है? एक चूहे और कछुए में दोस्ती हो गई। आप सोचेंगे कि चूहे और कछुए में कैसे दोस्ती हो गई? कछुआ तो रहता है तालाब में, पानी में, और चूहा रहता है खुश्की में, जंगल में, दोस्ती कैसे हो गई? तो कछुआ कभी कभी तालाब से बाहर आता है, खुश्की पे थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन, और चूहा भी टहलते टहलाते तालाब के पास कभी कभी पहुंच जाता है। वहीं मुलाकात हुई और वहीं दोस्ती हो गई। कभी कभी मुलाकातें हो जाती थी। एक दिन जब थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो चूहे ने कछुए से कहा, यार हमारी तुम्हारी दोस्ती तो पक्की हो चुकी है, लेकिन एक परेशानी है। कछुए ने कहा, क्या परेशानी है? कहा, परेशानी ये है कि हम जब चाहें तब नहीं मिल सकते। तुम तालाब में रहते हो, हम जंगल में रहते हैं। कभी इत्तेफाकी तौर पर तुम तालाब से निकल कर आए और उसी वक्त हम भी यहाँ आ गए तो मुलाकात हो गई। जब चाहें तब नहीं हो सकती मुलाकात। तुम निकल कर आए यहाँ, हमें पता नहीं, हम अपने जंगल में मस्त हैं। हम यहाँ मिलने आए, तुम तालाब में हो। जब चाहे तब मुलाकात नहीं हो पाती है। कोई ऐसी तरकीब हो कि जब तुम्हारा जी चाहे तो मुलाकात हो जाए, जब हमारा जी चाहे तब मुलाकात हो जाए। तो कछुए ने कहा, यार ऐसी तो कोई तरकीब समझ में आ नहीं रही है। तो चूहा कहने लगा, मेरे समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है। तो कछुए ने कहा, बताओ। कहा, ऐसा करते हैं कि एक बहुत लंबी रस्सी लाते हैं, खूब लंबी रस्सी। उस रस्सी के एक सिरे से तुम अपना पैर बांध लो और एक सिरे से मैं अपना पैर बांध लूं। तुम तालाब में रहो, मैं जंगल में रहूं, रस्सी खूब लंबी रहे। जब तुम्हारा जी चाहे तुम रस्सी हिलाओ, मैं समझ जाऊंगा दोस्त याद कर रहा है, तुम भी यहां आ जाओ, हम भी यहां आ जाएंगे, पॉइंट है, यहीं पे मुलाकात हुआ करेगी। तुम्हारा जी चाहे तुम रस्सी खींचो, हमारा जी चाहे हम रस्सी खींचें, जब रस्सी खींचेंगे मुलाकात हो जाया करेगी। तो कछुआ कहता है, तरकीब तो ठीक है लेकिन खतरनाक लग रही, फंस सकते हैं। तो चूहा कहने लगा, अगर दोस्त हो तो फिर मानना पड़ेगा। फिर दोस्ती कैसी अगर दोस्त की बात न मानो? अब दोस्त की दोस्ती के चक्कर में आ गया। इश्क तस्लीमो रजा के मां सिवा कुछ भी नहीं, इश्क तस्लीमो रजा के मां सिवा कुछ भी नहीं। वो वफा से खुश न हो तो फिर वफा कुछ भी नहीं। अब तो मानना है इश्क क्या है, पहले दिल लगा के देखो, फिर हमारी हालत मुस्कुरा के देखो। अब बात बात में वो आ गया बेचारा। अब एक रस्सी आई, उससे एक सिरे से चूहे का पैर बंधा और एक से कछुए का पैर बंधा। चूहे साहब जंगल में फुदकते और कछुए साहब अपने तालाब में टहलते खूब। जब जी चाहता रस्सी हिला दी जाती। वो दरहकीकत एक अलार्म था, दोस्तों की मुलाकात का वो अलार्म बजता और दोनों दोस्त जमा हो जाते। कुछ दिन तक ये सिलसिला चला। एक दिन कज़ा आई थी। एक भूखा बड़ा सा कौवा ऊपर उड़ रहा था। उसने चूहे साहब को फुदकते हुए देखा तो नीचे आया और चूहे को अपनी चोंच में फंसा लिया
और अब लेकर उड़ा। जब कुछ ऊपर उड़ा तो चूहे साहब तो मुंह में थे, फंसे थे, कछुए साहब भी टंग गए। भारी भरकम कछुआ, लेकिन वो भी फंस गया। तो नीचे जो लोग खड़े थे कहने लगे, आज तक ये मंजर नहीं देखा कि किसी कौवे ने कछुए का शिकार किया हो, आज तक ये मंजर नहीं देखा। तो कछुआ वहां से पुकार कर कहता, भैया ये नादान दोस्त की दोस्ती का अंजाम है। नादान दोस्त खुद तो फंसता ही है, साथ में अपने दोस्त को भी फंसा लेता है। मैंने तो ये दोस्ती में फंस गया, तुम ऐसा ना करना। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये चूहे और कछुए की तो कहानी है, लेकिन दर हकीकत हमें और आपको पैगाम है कि नादानों के चक्कर में ना पड़ना, इनकी उनकी बातों में ना आना, तारीखी रिवायात को कह देना कि ये गंदी बातें हमसे ना करो, हम कुरान के मानने वाले हैं, हम कुरान की रोशनी में अपना अकीदा बनाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब बताओ इसमें कौन सा सहाबा दाखिल नहीं है, हमें ये बताओ। अल्लाह ने फरमाया, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया, और भलाई से मुराद जन्नत। अल्लाह ने, मैं तफसील में जाने का वक्त नहीं, कुरान में ऊपर से बात चल रही है, अंसार और मुहाजिरीन का अल्लाह ने पूरा तज़किरा किया। उलमा से आप पूछिएगा, पूरा तज़किरा करते 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 करे अल्लाह फरमा रहा है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद भूखे रह जाएं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये सब के सब कामयाब है। अल्लाह ने बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा, हमारे बच्चे भी सुने, बड़े भी सुने, औरतें भी सुने, मर्द भी सुने। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं वो हमसे और आपसे मुताल्लिक़। अल्लाह ने कुरान की इन जो आयत में पढ़ने जा रहा हूं उससे ऊपर बहुत भरपूर तरीके से अंसार का, मुहाजिरीन का, सहाबा का जिक्र किया, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, हमारा फरीजा क्या है। अल्लाह हमें जो फरीजा बताएगा कुरान में, हम उनको मानेंगे या जाकिरों की मानेंगे जो उल्टी सीधी तारीखी रिवायात में उलझाना चाह रहे हैं, अखबारी खबरें बता रहे हैं। सुनो कुरान क्या कह रहा है, कुरान हमें क्या ड्यूटी दे रहा है। कुरान कह रहा है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो इन सहाबा के बाद आए, यानी हम और आप, और हमसे पहले हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा और उनके बाप दादा ताबईन तक, और फिर नीचे हमारे बेटे, हमारे पोते, हम सब की औलादें और क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वाले सब इसमें दाखिल हैं। जो जो सहाबा के बाद आ रहा है वो सब का सब दाखिल है। अल्लाह कुरान में हमारी और आपकी ड्यूटी लगा रहा है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और अल्लाह हमारे वो भाई जो हमसे पहले ईमान लाए, यानी सहाबा किराम खास तौर से, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अल्लाह ने कहा, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों की तरफ से हमारे दिल में जर्रा बराबर कीना न रखिएगा। अल्लाह कह रहा है कि सहाबा के बाद में आने वाले एक एक फर्द की, उम्मत के एक एक फर्द की, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे और अपने लिए दुआ करे कि अल्लाह हमारे दिल में सहाबा की तरफ से जर्रा बराबर कोई कीना, कोई कपट ना है। अल्लाह तो हमें ये दुआ सिखाए, और हम क्या कहें, क्या वो बताओ मुआविया के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अरे हमारा ये कद है, हमारी ये जुर्अत है, हमारी ये बिसात है, हमारी ये औकात है कि हम आकर बैठे और बात करें कि आओ बैठते मुआविया का मकाम तय करते हैं। याद रखो, याद रखो, दुनिया भर की किताबें जमा कर लो, दुनिया भर के उलमा को जमा कर लो, और जमा करके कहो कि आज हम तहकीक करेंगे मुआविया के मकाम की। याद रखो वो तहकीक नहीं होगी, वो खबासत होगी, वो फितना होगा, वो शरारत होगी, वो उम्मत में निफाक पैदा करना होगा, वो उम्मत को मुंतशिर करना होगा। कोई तहकीक नहीं, सब तहकीक हो चुकी, और अल्लाह ने तहकीक कर ली।
अल्लाह ने तहकीक कर ली, उलाइकल्लज़ीना तहनल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने सारे के सारे सहाबा के ईमान को जांच लिया, उनके दिलों को परख लिया और परखने के बाद अपने हबीब, अपने महबूब इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती सोहबत अता फरमाई। अल्लाह ने चाचा है। अब कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई बदबख्त आता है, कहता है मुआविया के बारे में तहकीक करेंगे, ऐसी तहकीक पर 100 लानतें, कयामत तक लानतें। आपको पता है एक बहुत बड़े आलिम गुजरे लखनऊ के, मौलाना नईम साहब फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक रंगरेज आया। रंगरेज जानते हैं किसको कहते हैं? कपड़ा रंगने वाले को। वो आया और आने के बाद कहा, जरा ये बताइए कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आपकी क्या राय? हजरत मुआविया के बारे में आप क्या राय? कहा मियाँ जाओ कपड़ा रंगो, जाओ कपड़ा रंगो जाके, और अगर अल्लाह पूछे कि मुआविया के बारे में मैंने पूछा था तो कह देना अब्दुल हलीम ने कह दिया कि जाओ कपड़ा रंगो, जाओ कह देना। मुआविया के बारे में इतना काफी नहीं कि वो सहाबी रसूल है, इससे बड़ी कोई सनद चाहिए, इससे बड़ा कोई मकाम है, इससे बड़ा कोई मर्तबा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की गैरत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, उसकी बड़ाई और किबरियाई की कसम, सारे बुजुर्गों, सारे औलिया अल्लाह, कयामत तक आने वाले सारे शुहदा और सारे औलिया अल्लाह की विलायत एक तरफ और मेरे नबी के एक सहाबा का ईमान एक तरफ। कोई मजाक है? कोई तफरीह है? कोई खिलवाड़ है? कोई कितना बड़ा बुजुर्ग हो, कोई कितना बड़ा वली हो, कोई कितना बड़ा अब्दाल हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, उसका मकाम अपनी जगह, वो हमारे लिए बड़ा है। अरे किसके लिए बड़ा है? हमारे लिए बड़ा है ना, हमारे अब्बा के लिए बड़ा है, हमारे दादा के लिए बड़ा है, लेकिन उनके लिए तो बड़े सहाबा ही हैं, उनके बड़े सहाबा हैं, याद रखना, उनके बड़े सहाबा हैं। इसलिए अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करी तो किसी गौस का भी दामन तुम्हें नहीं मिलेगा। पुकारते रहो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन थामना है। याद रखो ये इख्तिलाफी बात नहीं है, गौस का दामन जब मिलेगा जब मुआविया का दामन मिलेगा। याद रखिएगा ये बात, मुआविया के दामन पे अगर कीचड़ उछल गया तो किसी गौस की विलायत नहीं बचेगी। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बहुत मशहूर बात है, बात आ गई तो मैं रख दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत हर एक से नहीं कराई है। अरे कराई है, सारे के सारे सहाबा मकाम में सब बेहतर, सब अफजल। बात समझ रहे कि नहीं? सबका मकाम अपनी जगह, लेकिन दूसरे नंबर पर हजरत ज़ैद इब्ने साबित, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कुरान मजीद की वही की किताबत के लिए इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे। तो किसको बुलाते थे? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाते। मुआविया कातिबे वही है, मुआविया से अल्लाह के रसूल ने कुरान की किताबत कराई है, और सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खुतूत लिखते थे बादशाहों के नाम, बड़े बड़े लोगों के नाम, तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खुतूत लिखने के लिए बुलाते थे। नबी के मीर मुंशी थे हजरत मुआविया। आप बताइए, अगर आपको अभी अपना एक चेक भरवाना हो, किससे भरवाएंगे? कह देंगे किसी से कि लो भर लो, हम साइन करे ले रहे, ताकि वो अपने नाम भर के 5 लाख रुपए आपके निकाल ले। हैं? 5 लाख रुपए के लिए तो तुम किसी अहरे गहरे के पास नहीं जाओगे, बड़े भरोसेमंद के पास, बड़ा एतमाद वाला हो, बार बार देखोगे कि सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, मेरा ही नाम लिखा है कि नहीं, अकाउंट में मेरा ही नंबर डाला है कि नहीं। बड़े चौकन्ना हो, बड़े होशियार हो। और नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये बदगुमानी नहीं होगी कि उन्होंने ऐसे को कातिब वही मुकर्रर कर दिया जो दुनिया का हरीश था, जिसने दुनिया के इख्तिदार के लिए जंग की थी। कैसी बेशर्मी की बात है! ये नबी पर तबर्रा है कि नहीं है? ये और सुनो, अच्छी तरह सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया
मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये तो वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। अल्लाह के ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया था कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे कि वो मुआविया को कातिब वही मुकर्रर करे। कोई मजाक है, कोई तफरीह है? मुआविया पर एतमाद अगर उठ गया, मुआविया पर से भरोसा उठ गया, तो तुम एक कहो या ना कहो, दुनिया कहेगी कि फिर तो मुआविया ने वही में भी पता नहीं क्या लिखा होगा। क्यों? इसलिए कि नबी तो पढ़े लिखे थे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मुअल्लिमे कायनात हैं, अगरचे मुरब्बिये कायनात हैं, अगरचे आपका इल्म इतना बुलंद है कि अव्वलीन व आखरीन के सारे उलूम आपके आगे एक कतरे के बराबर नहीं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह है कि नहीं है कि आप कोई लिखी हुई चीज नहीं पढ़ पाते थे। ये हकीकत है कि नहीं? और इसकी भी हिकमतें मसलियतें उसमें हम नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया का मौका है, सुलह हुदैबिया का मौका है, कुफ्फार से सुलह हो रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह का सुलहनामा तैयार कर रहे हैं। शुरू में लिखा गया ये सुलह है मक्के वालों और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एतराज हो गया, एतराज हो गया किसको? कुफ्फारे मक्का को, कि ये बताइए कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों लिख रहे हैं? अगर हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान ले तो फिर जंग काहे की, इख्तिलाफ काहे का? हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। यहां पर लिखिए कि ये मुआहिदा है मक्का वालों और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के दरमियान। आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली मिटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह काट कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख लो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, ए आका, ए मेरे आका, मैं आपको रसूलुल्लाह मानता हूँ, लिखता हूँ, मेरे कलम में न इतनी ताप है न मेरे जिगर में इतनी ताकत है कि मैं आपसे अल्लाह का रसूल मिटा दूं। ए आका, मेरे बस में नहीं है, इतना कलेजा नहीं है। अदब से कहते हैं। तो आका पूछते हैं कि कहां पे लिखा है? पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहां लिखा है? हजरत अली इशारा करते हैं कि ये लिखा है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कलम से स्याही से मिटाते हैं और कहते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि आप अपने दाएं हाथ से लिखते नहीं हैं। अगर आप लिखने वाले होते तो ये और शको शुबा में पढ़ते कि ये पता नहीं कहां से पढ़कर आए हैं जो आज हमें पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ने इस मसलहत से आपको उम्मी बनाया था। मुअल्लिमे कायनात हैं लेकिन आप उम्मी हैं। अब बताइए, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, अब मुआविया से लिखवाते कुछ और वो कुछ लिख देते कि नहीं लिख देते? हमको और आपको तो अपने लिखाने के लिए बड़ा एतमाद वाला आदमी चाहिए, क्या नबी को नहीं चाहिए? अल्लाह ने फैसला किया, कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा। हरगिज नहीं, ये नसीहत है कुरान, जो चाहे नसीहत कबूल करे। फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा, ये मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सहीफों में है जो बुलंद है, पाकीज़ा है। बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा, कुरान तारीफ कर रहा है ये उन लिखने वालों के हाथों में है जो खुद मुअज़्ज़ज़ है, नेक है। मुआविया की तारीफ तो कुरान कर रहा है। जब मुआविया की तारीफ कुरान ने की तो हमें कहना पड़ा, हजरत मुआविया की फजीलत न पूछिए, हजरत मुआविया की फजीलत न पूछिए, रब की है उन पे कितनी इनायत न पूछिए। बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा, रब की है उन पे कितनी इनायत न पूछिए। सीने से दिल निकाल के रख देंगे हम अभी, सीने से दिल निकाल के रख देंगे हम अभी, हमसे मुआविया की मोहब्बत न पूछिए।
हमसे मुआविया की मोहब्बत न पूछिए। मुआविया इंतखाब रसूल है, इंतखाब खुदा है। मुआविया को नबी ने मुंतखब किया, मुआविया को अल्लाह ने मुंतखब किया। आपको पता है ये उल्टी सीधी तारीखें बताने वाले ये हकीकतें नहीं बताते। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, आपसे सवाल है, उलमा जानते हैं मुआविया रजी अल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल करने का इजहार कब किया? फतेह मक्का के बाद किया कि नहीं किया? मुसलमान वो हो चुके थे। आपको पता होना चाहिए तारीखी बात, और ये उनको भी मानना पड़ेगी, हम भी मानते, सब मानते, ये हकीकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मक्का फतह होने के बाद कोई हिजरत नहीं है। अगर कोई मक्का फतह होने के बाद मक्के से आता तो अल्लाह के रसूल वापस कर देते थे कि अब फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। हजरत अब्बास जो नबी के चचा थे, उन्होंने एक शख्स के लिए कसम खा ली कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं तुम्हारी हिजरत नबी कबूल करेंगे। तो जब वो आए और कहा आपके चचा ने, अब्बास ने कसम खाई है, तो नबी फरमाते हैं मैं फतेह मक्का के बाद हिजरत कबूल नहीं करता हूं, लेकिन मेरे चचा ने कसम खा ली है तो चचा बाप के दर्जे में होता है, चचा की कसम की लाज में मैं तुमसे कहता हूं कि मदीने में रह लूं। लेकिन मुआविया मदीने में रहे कि नहीं रहे? फतेह मक्का के बाद इस्लाम का इज़हार किया, लेकिन नबी ने उनका इस्लाम फतेह मक्का से पहले का मान लिया, और वो फतेह मक्का से पहले ही मुसलमान हो चुके थे। इसीलिए बद्र में, उहद में, खंदक में किसी जंग में काफिरों की तरफ से नहीं आए। वो अपने इस्लाम का इजहार तो नहीं कर पाए, लेकिन फतेह मक्का के बाद जैसे ही इजहार किया, नबी ने उनको कबूल किया। ये नहीं कहा तुम मक्के में रहो, बल्कि अपने पास हर दम हाजिर रहने का हुक्म दिया, और नबी ने उनको वही की किताबत सुपुर्द की। मेरे अजीजों, ये बातें नहीं समझ में आती। उल्टी सीधी तारीख आज से तय करो कि हम कुरान ने जो अकीदा दिया है, हदीस ने जो अकीदा दिया है, वो अकीदे पर रहेंगे। उल्टी सीधी गंदी तारीख के चक्कर में पड़ोगे तो फिर रुसवा और शर्मिंदा होगे। अरे होगे कि नहीं होगे? एक मिसाल बता दूं। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना कि नहीं सुना? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज में एक वाकया मिलता है कि एक औरत थी, उसको बड़ी झांक तांक की आदत थी। सुबह सुबह अपने पड़ोस में झांकती कि क्या हो रहा है। एक दिन झांक रही थी तो देखा कि पड़ोसन किसी जरूरत से अपने जेवरात निकाल रही है। अरे बात समझ में आ रही है? जेवरात। अब ये अल्लाह की बंदी दौड़ी दौड़ी शौहर के पास आई, कहीं कहने लगी कि आप यहाँ मजे से बैठे हुए हैं, पड़ोसन बेवा हो गई। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप भी कमाल करते हैं, ये बाल धूप में थोड़ी ना सफेद हुए। मैंने अपने तजर्बे से समझ लिया कि वो बेवा हो गई है। कहा अल्लाह की बंदी कुछ बताओ तो कैसे समझ लिया? कहा वो नाक की कील, कान की बाली, सारे जेवरात उतार रही है, इसका मतलब वो बेवा हो गई। ये अल्लाह का बंदा बीवी की बात में आ गया, और आने के बाद चला गया, खड़ा हो गया, कहने लगा अच्छा ये बताओ कि पड़ोसन बेवा हो गई तो हम क्या करें? क्या करें? कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम जिसकी बीवी बेवा हुई है वो अपनी दुकान में होगा, उससे जाकर बताओ तो कि तेरी बीवी बेवा हो गई है। बेवा हो गई बताओ तो जाकर। कहा अच्छा। जाता है वहां और जाकर कहता है कि भाई तुम यहां दुकान पर बैठे हो, तुम्हारी बीवी बेवा हो गई। तुम यहां दुकानदारी में लगो, तुम्हारी बीवी बेवा हो गई। अब वो रोने लगता है तो कहता रो दो ना, दुकान बंद करो, चलो। दुकान बंद करा के घर के पास लाके खड़ा कर देता है। अब वो रो रहा है, सब हा 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 देखते हैं ना, कोई ना जनाजा है ना कोई मैयत है, लेकिन हा 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 ड्रामा 2 महीने 9 दिन चलता है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सब उसी की नजीर। अब वो रोया धोया जा रहा, हा 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 हो रहा है। कोई साहब कब्र खुदवाने चले गए, कोई साहब पानी गर्म कर रहे हैं, कोई कफन ला रहे हैं, सब इंतजाम हो रहे हैं। एक समझदार आ गया, पूछा ये सब क्या हो रहा है ड्रामा? कहा ये साहब जो बड़े बेताब नजर आ रहे हैं, मचल रहे हैं, इनकी बीवी बेवा हो गई। बुलाया, का क्या हुआ? कहा मैं ही वो बदनसीब हूं जिसकी बीवी बेवा हो गई। कहा अल्लाह के बंदे
तुम्हें इतना शुऊर नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बीवी बेवा हो कैसे गई। कहा भाई बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा हूं कि मेरे होते हुए मेरी बीवी बेवा हो कैसे गई, लेकिन इन्होंने कहा तो मैंने मान लिया। मेरे भाइयों, तुम्हारे समझ में नहीं आती ये बात कि अगर मुआविया वही कातिबे वही हैं, उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो वही बेएतबार हो जाएगी। समझ नहीं रहो कि तुम्हारा दुश्मन कहां ले जा रहा है। लबे रसूल पे मिदहत मुआविया की, लबे रसूल पे नबी कह रहे अल्लाहुम्मा जालू हादियन व महदिया वहदी भी, अल्लाह मुआविया को हिदायत दे दे, मुआविया के जरिए से हिदायत दे दे और मुआविया को हादी महदी बना दे। लबे रसूल पे मिदहत मुआविया की है तो फर्ज हम पे मोहब्बत मुआविया की, तो फर्ज हम पे मोहब्बत मुआविया की है। वही उरूज, वही तरक्की, वही जलालो जमाल, वही कोड़ा था। जब मुआविया की हुकूमत आई तो आप पढ़िए आमुल जमा का नाम है, यानी अब मुसलमानों के दरमियान जो फिरका बंदी थी, जो इख्तिलाफ थे, जो बदगुमानियों की वजह से जंग हो गई थी, वो सब थम गई। हमें और आपको मुआविया के हवाले से सिर्फ जंग सिफ़ीन याद रहती है, अली की जंग याद रहती है। कातिबे वही हैं, नबी के मंजूर नजर हैं, उमर के एतमाद याफ्ता हैं, हजरत आयशा नबी की बीवी के हिमायत याफ्ता हैं। हजारों फजाइल, हजारों फजाइल। सूडान की फतेह उनके नाम, तिब्रस की फतेह उनके नाम। वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था। वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था। अंधेरी शब में चराग बनकर वो सारी दुनिया में जो फिशा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उनके हक में नबी से पूछो, नबी से पूछो। लबे रसूल पे मिदहत मुआविया की है तो फर्ज हम पे मोहब्बत मुआविया की है। वही उरूज, वही तरक्की, वही जलाल और जमाल उमर के मिसल हुकूमत मुआविया की है। वही दुर्रा लिए हुए हैं सारे मुनाफिक, सारे बदबख्त बिलों में छुपे हुए। वही उरूज, वही तरक्की, वही जलाल और जमाल उमर के मिसल हुकूमत मुआविया की है। छुपे हुए हैं मुनाफिक, दबे हुए हैं शरीर, छुपे हुए हैं मुनाफिक, दबे हुए हैं शरीर। ये खौफ है कि हुकूमत मुआविया की है, ये खौफ है कि हुकूमत मुआविया की है। और आखिरी बात, आज के हालात में किसी को उनके जिक्र से है इस तरह खतरा, किसी को उनके जिक्र से, ये सारी मजलिसों वाले, किसी को उनके जिक्र से है इस तरह खतरा कि जैसे अब भी हुकूमत मुआविया की है, कि जैसे अब भी हुकूमत मुआविया की है। मेरे भाइयों, वक्त पूरा हो गया, वरना ये दास्तान तो वो है कि जिसकी शुरुआत तो होती है, इंतहा नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, असहाब की मोहब्बत और ख़ास तौर से हज़रत मुआविया की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर जलसा इज़्ज़त माब वाली जनाब हाफिज़ हकीमुल्लाह साहब सदारती खुतबा पेश फरमाएंगे। हज़रत से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। खड़े रहे और हम बैठे रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सतीज़ा कार रहा है असल से ताइम रोज़, चिराग़ मुस्तफ़ी से शरार बूलहबी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुक़ाबिल एहतराम सामिईन कराम, प्रोग्राम के उन्वान ही से ज़ाहिर व बाहिर है कि ये प्रोग्राम उन मुबारक और मुक़द्दस नफूस के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुनाक़िद किया जा रहा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदे और रसूल
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत के लिए मुंतखब फरमाया था। दीन इस्लाम की खातिर जिनकी कुर्बानियों और जाँफशानियों से खुश होकर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सर्टिफ़िकेट अता फरमाया था, जिनकी शान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सहाबा सब के सब आदिल और काबिल एतमाद हैं। इनके बारे में इरशाद नबवी है, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़ी अबग़ज़हुम। तर्जुमा, जिसने सहाबा कराम से मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की बुनियाद पर मोहब्बत की, और जिसने सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ की बुनियाद पर बुग़्ज़ रखा। यानी जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से बुग़्ज़ रखता है वो नऊज़ु बिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है। सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात की एक नुमायाँ हस्ती कातिब वही अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। इनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदिया। इनकी शान में पीरान पीर गौस आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते में बैठूं और उनके घोड़े के सुम की गर्द उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं उसको अपने लिए बाइसे निजात समझता हूँ। बिरादरान इस्लाम, सहाबा कराम दीन की असल बुनियाद हैं। दीन की जो भी तालीमात हम तक पहुँची हैं वो सहाबा कराम ही के वास्ते से पहुँची हैं। अगर सहाबा कराम पर हमारा एतमाद कमज़ोर होता है तो सारी दीनी तालीमात मशकूक हो जाएंगी। अहल सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि बड़ा से बड़ा वली अदना से अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिसल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। मेरे सहाबा को गालियाँ मत दो, तुम में से अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा के एक मुद या आधे मुद के बराबर भी नहीं हो सकता। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी। जहन्नम की आग उस मुसलमान को नहीं छू सकती जिसने मुझको देखा या उस शख्स को देखा जिसने मुझे देखा हो। मोहतरम हज़रात, मैं अब मज़ीद आपकी समा खराशी नहीं चाहता। सहाबा कराम की जमात अल्लाह ताला की मुंतखब करदा मुक़द्दस जमात है। उनके बारे में लब कुशाई का किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िरक़े नाजिया की अलामत मा अना अलैहि व अस्हाबी फरमाया है, यानी मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़ों में से वही फ़िरक़ा निजात पाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ा पर होगा। सहाबा कराम से बुग़्ज़ रखने वाला या उनको तान तशनी का निशाना बनाने वाला हरगिज़ अहल सुन्नत वल जमात का फ़र्द नहीं हो सकता। अमा अलैना इल्लल बलाग। भाई दुआ तो माशाअल्लाह हमने भी कर दी और सब लोगों ने कर दी है। अब दुआ पढ़ लीजिए इख्तिताम मजलिस की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।